है। तो वी शुड गो टू आवर, थोड़ा स्क्रीन शेयर ऊपर हम जाएंगे, स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन शेयर में लैंग्वेज है, फंडामेंटल से, फंडामेंटल का मैं दूसरा टॉपिक लेकर आया क्योंकि संजय जी आज है नया आदमी, एंड मैं दूसरा टॉपिक लेकर आया। वो फंडामेंटल एक्चुअली एथिक्स नहीं है, वो इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस क्या है, इसको मैंने लेकर आया, इसको हम चलाएंगे। उसके बाद हम लैंग्वेज ऊपर जाएंगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस क्या है, इधर हम देखेंगे कि 21 बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। फैक्ट क्या है, देयर इज 3 थिंग्स: कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट एंड कंपनी। कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है, प्रोडक्ट को भी जानना जरूरी है, कंपनी की भी जानना जरूरी है। कॉन्सेप्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस। कॉन्सेप्ट में क्या है, कितने जल्दी, हाउ फार वी कैन रिकवर एंड कम टू आवर फाइनेंशियल लेवल, दैट इज द बेसिक्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। हाउ अर्ली, हाउ कितने जल्दी हम रिकवर होकर हमारा फाइनेंशियल लेवल पर आ सकता है। सो वी नीड मैक्सिमम प्राइस, इमीडिएटली प्राइस, एंड वी नीड बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट डॉक्टर। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस का जन्म हुआ है, बात हुआ है इसलिए। So there is 21 benefits of health insurance. And what is health insurance? It is an agreement in which insurance company agree to pay compensation for medical expenses in case of insured fall ill or meet an accident which leads to hospitalization. Suppose किसी का हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, तो इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड द customer. It is an agreement between insurance company and the customer agree to pay compensation of medical expenses in case of the insured fall, illness, or any kind of accident which leads to hospitalization. Generally, insurance company have tie-up with leading hospitals. Insurance company have tie-up with leading hospitals to provide cashless treatment to insurers. Actually, insurance इंडिया को कब आया नरेंद्र जी? इंडिया को इंश्योरेंस कब आया, हेल्थ इंश्योरेंस? Health insurance in the year 1979, National Insurance has introduced one policy by the name of medical insurance in 1979. Sorry, not 1979, 1986 1980 some. 1986 में 1986 correct sir. Yes, 1986 में आया है. Yes. Before that, in 1954 also there was introduced in ESI, but employees जो स्कीम है इसको इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 1956 में. एक्चुअली हेल्थ इंश्योरेंस जो कॉन्सेप्ट है वो 1986 में आया. उसी टाइम पर न्यू इंडिया नेशनल ओरिएंटल एंड न्यू इंडिया नेशनल ओरिएंटल एंड न्यू इंडिया नेशनल ओरिएंटल और एक कंपनी क्या है बोलिए, यूनाइटेड इंडिया, वो 4 कंपनी को, हाँ 4 कंपनी को वो दे दिया इसको सेल करने के लिए. एंड दैट टाइम दे हैव ओनली सेल फॉर ग्रुप पॉलिसी, बट इंडिविजुअल पॉलिसी का सेल नहीं हुआ करता था. उसके बाद आफ्टर 4 or 5 years slowly they started to sell individual policy, and in 2001 cashless will come. And when cashless will introduce in general insurance company, in that time actually हेल्थ इंश्योरेंस का अंदर क्या है उसी टाइम सभी को मालूम पड़ा कि हेल्थ इंश्योरेंस अंदर क्या क्या चीज है. विदाउट कैशलेस वी कुड नॉट फाइंड जो व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस. आज का दिन में कैशलेस आपको विड्रॉ कर दीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस का कोई काम नहीं होगा. हेल्थ इंश्योरेंस इज ओनली हियर इज आई एम राइट जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैव टाई अप विद लीडिंग हॉस्पिटल्स टू प्रोवाइड कैशलेस बेनिफिट्स. एंड आफ्टर दैट हेल्थ इंश्योरेंस का पावर क्या है इसको मालूम पड़ा हर कोई को. What is the power behind health insurance? Okay, and benefits of health insurance क्या है? Benefits number 1, buying health insurance policy is important because treatment cost for recovering illness expenses. Buying health insurance policy is important because treatment cost of recovering illness and expenses is high. इलनेस एंड एक्सपेंसेस का जो रिकवर होता है बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस है. दिस इज द इंपॉर्टेंस नंबर 1. एंड ऑल्सो फॉर बेटर ट्रीटमेंट ऑल्सो. ट्रीटमेंट बेनिफिट नंबर 2, प्रोटेक्ट योर सेविंग्स. सपोज हमारा पास जो पैसा हम प्रोटेक्ट किसके पास रखा है सेविंग्स अकाउंट में,
for their child education or children's marriage or future provision or retirement provision, इसी हिसाब से इसको रखा है. Suppose you will not protect your savings by insurance, by health insurance, then all your future money will flow out. All your future money will destroy. So this is the protect for savings, means saving protected plan. We can say health insurance is a saving protected plan. आपके पास जो भी सेविंग है इसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं विथ हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से, थ्रू द हेल्थ इंश्योरेंस. ओके. नंबर 3 में है ड्यू टू मेडिकल इन्फ्लेशन. Expert says that the cost of treatment is increased 21% every year due to medical inflation, due to technological development, due to medical science development. Insurance, cost of treatment will increase. Suppose this year में कोई भी ट्रीटमेंट होगा 5 लाख लगेगा, कमिंग ईयर में उसी ट्रीटमेंट को मुझे 7 लाख लगेगा, 7 लाख लगेगा. इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी शुरू से क्या किया करता था, जो डिस्काउंट क्या करता था, प्रीमियम डिस्काउंट. जैसे मोटर में होता है प्रीमियम डिस्काउंट होता है, बट हेल्थ में क्या होता है, समय शुल्क एनहांस कर देता है. क्यों एनहांस करता है? क्योंकि कमिंग ईयर में वही जो डिजीज होगा इसी का कष्ट आपको ज्यादा लगेगा, इसलिए समय शुल्क एनहांसमेंट होता है. एंड बेनिफिट्स नंबर 4, बेनिफिट्स नेटवर्क हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटी. विथ कैशलेस कार्ड the insurer can choose best hospital for his recover all over India, treatment with the best equipment and best doctors also. Without network, without cashless system, without cashless card, nobody will done insurance. क्योंकि immediately हमको कैशलेस में बेनिफिट मिल जाता है, इसीलिए इंश्योरेंस का फायदा हो जाता है. एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम 2001 and 2006 स्टार हेल्थ started its own company, standalone company, 2006, after network hospital will come. And need of health insurance number 5 में fight against lifestyle disease. मैंने जो दिखा है लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में, व्हाट इज द लाइफस्टाइल डिजीज, मेरा जो कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज का जो प्रेजेंटेशन है उसमें मैंने लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में दिखाया क्या क्या लाइफस्टाइल डिजीज है. तो क्रोनिक डिजीज लाइकली टू डायबिटिक एंड ब्लड प्रेशर विल लीड टू हॉस्पिटलाइजेशन फॉर treatment of major organs like kidney, heart, which leads to heavy financial loss too. तो जो लाइफस्टाइल डिजीज है, क्या क्या लाइफस्टाइल डिजीज है, 11 लाइफस्टाइल डिजीज इधर मैंने लिखा है. 1 स्ट्रोक, लिवर सिरोसिस, लॉस ऑफ हियरिंग, infertility is a lifestyle disease also, depression, road accident, kidney damage, obesity, cancer, डायबिटिक, हाई ब्लड प्रेशर, वो सब लाइफस्टाइल डिजीज. लाइफस्टाइल डिजीज को फाइट करने के लिए लाइफस्टाइल डिजीज क्या है, जो चेंजिंग ऑफ लाइफस्टाइल में हमको डिजीज होगा कन्फर्म, बिकॉज वी आर इन्वॉल्व विथ आवर सोसाइटी. एंड आज का डेट में हमारा लाइफस्टाइल का काफी चेंज हो रहा है. जो प्रीवियसली लाइफस्टाइल था, प्रीवियसली जो गाड़ी हम जैसे लेकर जाता था, अभी वो बड़ी का ऐसे हम लेकर नहीं जाता. We are moving our body through our lifestyle. So disease must come, disease must happen. And fight against lifestyle diseases में आपको डिजीज होगा. जो मैंने मेरा कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज में इसको दिखाया कि हमको डिजीज होगा 100%. नरेंद्र भाई आपको मिल गया कॉज कॉस्ट का प्रेजेंटेशन ना? अभी तक मिला नहीं नरेंद्र भाई? अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू नरेंद्र. So fighting against lifestyle disease, chronic disease like diabetic and blood pressure will lead to hospitalization. For treatment of major organs, they will come. Treatment will not done, only transplant will do. Suppose आपका किडनी का प्रॉब्लम होगा तो ट्रांसप्लांट हो जाएगा, लिवर का प्रॉब्लम होगा तो ट्रांसप्लांट, हार्ट का प्रॉब्लम होगा तो ट्रांसप्लांट हो जाएगा. बट you should have a adequate, high value health insurance plan. And need of health insurance number 6, lack of sufficient money. More than 90% of Indians does not have minimum 5 lakhs balance in their savings account. मैं जब इंश्योरेंस करने के लिए कोई कॉल में और डायरेक्टली जाता था previously, I talked to the people and told them that if you have 5 lakh, more than 5 lakhs rupees in your saving account, I will not do insurance. आप मुझे इसको देखा लीजिए, आपके अकाउंट में मोर देन 5 lakhs है, किसी का अकाउंट में 5 lakhs नहीं. सेविंग्स अकाउंट का फंडा क्या है? सेविंग्स अकाउंट का फंडा है
आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मंथली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी है, सपोज किसी का मंथली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 50,000, मंथली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंटू 6, ऑलवेज आपका सेविंग अकाउंट में रहना जरूरी है। इट इज ए फाइनेंशियल प्लानर्स लिस्ट। मंथली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंटू 6, ऑलवेज यू शुड हैव इन योर सेविंग्स अकाउंट। मंथली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंटू 24, ऑलवेज यू हैव ए एफडी। फाइनेंस ठीक हो जाएगा तो हमारा माइंड प्रॉपरली काम करेगा, अदरवाइज हमारा माइंड प्रॉपरली काम नहीं करेगा। एंड आज पर एचएलवी हमारे पास इतना भी इंश्योरेंस जरूरी है, एंड आज पर हेल्थ इंश्योरेंस गाइडलाइंस हमको इतना भी इंश्योरेंस जरूरी है। उसके बाद जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है और जो भी इन्वेस्टमेंट आप करना जरूरी है। लेकिन हमारा सेविंग्स अकाउंट में मंथली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंटू 6 वो नहीं है, किसके पास नहीं, किसके पास नहीं। इसलिए मैंने लिखा है मोर देन 90% ऑफ इंडियन डज नॉट हैव ए मिनिमम 5 lakhs बैलेंस टू देयर अकाउंट। जस्ट थिंक, विदाउट एन हेल्थ इंश्योरेंस व्हाट विल बी कंडीशन ऑफ इट। नीड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस नंबर 7, डिपेंडिंग अपॉन लोन, मैक्सिमम पीपल एक मोबाइल के लिए भी लोन करता है, एक छोटा सा टीवी खरीदने के लिए लोन भी करता है। earning more than 30,000 per month, a government or private company employee have loan from any financial institutes with the extra burden of 5 lakhs, 10 lakhs of health hazards. You think what will be the condition? And so we promote health insurance. Health insurance आपका नंबर 1 ड्यूटी है। एंड आजकल क्या होता है, कोई भी छोटा सा आप चीज खरीदने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी कंपलसरी कर देता है। even if you purchase a house, even if you purchase a laptop, even if you purchase a मोबाइल, वो बोलता है कि हेल्थ इंश्योरेंस 1 year के लिए हम आपको फ्री कर देता है। मीन्स उसका प्रीमियम उसमें ऐड करता है लेकिन उसमें इनबिल्ड कर देता है। सो डिपेंडिंग अपॉन लोन इज, सो वी हैव टू गिव हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल द पीपल्स। नीड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इज वेल्थ। हम बोलता है कि हेल्थ वेल्थ है, लेकिन वेल्थ का हम इंश्योरेंस करते हैं, जैसे ज्वेलरी का इंश्योरेंस करते हैं, मोटर का इंश्योरेंस करते हैं, हाउस होल्ड इंश्योरेंस करते हैं, बहुत कुछ इंश्योरेंस करते हैं, लेकिन हेल्थ को हम इंश्योरेंस नहीं करते। जो हेल्थ है, हेल्थ को लेकर हम वेल्थ कुछ कमाया है। वी हैव अर्न सम वेल्थ बिकॉज ऑफ आवर हेल्थ, because of our health we earn some wealth, but we have insured the wealth side, but we have not done insure to our health side. So health is wealth, and to health insurance, I always told that it is a wealth insurance. It is not a health insurance. And you can see that suppose cost of eye more than 2 crores, cost of heart more than 3 crores, cost of kidney more than 1 crore, cost of liver more than 50 crores. And एक ही जो हमारा पास जो बॉडी है उसी का कॉस्ट है मोर देन 10 crores if you calculate the body. एंड हम इंश्योरेंस क्या सेल करता है, 10 लाख का, 5 लाख का, 3 लाख का। आप देखिए, एंड दूसरा चीज क्या होता है, दूसरा चीज मैक्सिमम ट्रेनिंग सेशन में वो बोलता है कि हमारी जो हेल्थ है वो हेल्थ आया किधर। नरेंद्र भाई, हमारा हेल्थ किधर आया है, पैदा हुआ किधर है, हमारा हेल्थ जो है आया किधर है, बोलिए नरेंद्र भाई। हाँ सर, हमारे जो हेल्थ है वो किधर आया है, I couldn't get your question. How सपोज have we got our health? हमारा जो हेल्थ है, the health we have nowadays come from our parents, come from our parents. Inherited genes. No, exactly, we'll take it come from our parents, father and mother. Clear? Right. So think is that our health is come from our parents, and we are conscious about our health, but we are not conscious about our parents' health. Actually, our job is to keep the parents' health good. Our job is to keep our parents' health. You can see in the market, all the person have health insurance, but they are not doing the health insurance for their parents. But our body is coming from our parents' body, but we are not conscious about our parents. But I think after when we earn something, because of our body, because of our mind, because of our thought, and everything is developed by our parents.
Our body is developed by our parents. Our mind is developed by our parents. Our education system is developed by our parents. But we forget to insure them, only insure ourselves. Why I am telling to this story to you? Because you are meeting a lot of people. You can tell them, sir, आपका बड़ी किधर से है? एंड उससे हेल्थ इंश्योरेंस को आप पिच कर सकते. पेरेंट का इंश्योरेंस इज प्रायोरिटी. मैं तो जिधर जाता है पेरेंट का इंश्योरेंस जो नहीं बनाता है, मैं बोलता है सर आपके लिए क्या है, आपका एज 31, 32, 35 ईयर, बट पेरेंट इज 62, 63, 64, इसको बना लीजिए, आपको कमिंग मंथ में बना देगा, क्या प्रॉब्लम नहीं. इसको इंसिस्ट करो पेरेंट का बनाने के लिए. So health is wealth, and our health is coming from our parents, and by their nurturing, by their teaching, everything they give us, and we have to give the parents insurance first. And need of health insurance number 9 में क्या है? Maximum use of credit card. You can see people are using maximum credit card. Suppose कोई भी credit card use करता है and उसी का health में कोई problem हो गया, so what he will do? So using credit without health insurance, a burden of 5 lakhs rupees in hospital billing will destroy your financial bonds. Need of health insurance number 10, unnecessary expenditure. Sometimes we see that people have unnecessary expenditure. Unnecessary expenditure like drinking alcohol, living luxury lifestyle, smoking. So suppose रेगुलर बेसिस में कोई अल्कोहल लेता है, मंथली एक्सपेंडिचर इज 10,000. सपोज मंथली एक्सपेंडिचर इज 10,000 एंड ईयरली एक्सपेंडिचर इज मिनिमम 1 लाख रुपीज एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इज ओनली 20,000. तो मैं वो क्यों इधर लिखा कि आप इसी तरह बात कर सकता है, दो यू आर इन सेल्स पोजिशन, हम इसको तरह बात कर सकता है. स्पेंडिंग मनी ऑन ड्रिंकिंग अल्कोहल and living luxurious lifestyle will really forget to save money for treatment of life saving diseases. हम ऐसे लाइफस्टाइल, ऐसे हैबिट्स में पड़ जाता है, हमारा पास पैसा नहीं रहता है लाइफस्टाइल डिजीज को सेव करने के लिए. unnecessary expenditure. And need of health insurance number 11, insure early to stay secure. Suppose sometime we can tell that अभी तो मेरा पास एज 30 है, 40 है, 50 है, after 60 I will do that. Maybe you have chronic disease like diabetes and blood pressure. May you have co-payment to all the things. So it is observed that children about 5 years old having heart disease, kidney disease, children 6 years children having cancer. So we can save having a good health insurance plan so early for the treatment. हमको जितना अर्ली हेल्थ इंश्योरेंस ले जाएगा इतना हमको अच्छा रहेगा. तो इंश्योर अर्ली टू स्टे सिक्योर. क्या होता है, जो पैदा होता है वो पेट के अंदर से इंश्योरेंस बनाकर लेकर आता है, हमको ऐसा करना है. एंड शुरू से जब वो पैदा उससे लेकर जितना दिन तक है वर्ल्ड में उसका इंश्योरेंस है. तो इंश्योर अर्ली टू स्टे सिक्योर. इट ऑब्जर्व दैट 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का बच्चा का भी डिजीज हो जाता है. एंड नीड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस नंबर 12 में टू एनकाउंटर एडिक्वेट इंश्योरेंस कवरेज. वो क्या होता है, सपोज समटाइम क्या है, कंपनी कुछ हमको कवरेज दे देता है और गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत कवरेज की सर मिल जाता है. हम सोचता है कि वो 2-3 लाख कवरेज हमको जरूरी ठीक ठाक हो जाए, लेकिन योर करेंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट और योर एम्प्लॉय डज नॉट प्रोवाइड कवरेज फॉर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज. यू हैव टू थिंक अबाउट दैट. वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के लिए नहीं, वो जस्ट चलने के लिए, छोटा मोटा काम के लिए हो, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख है. यू मस्ट हैव ए हायर समेशन. यू कैन टेक ए टॉप अप पॉलिसी, यू कैन डिडक्टेबल पॉलिसी भी अवेलेबल है मार्केट में, यू कैन टेक इट. तो टू एनकाउंटर inadequate insurance coverage, we have a health insurance plan of high summation. And tax benefits also, people's money for people's welfare. Government allow health insurance premium for tax exemption. And टैक्स बेनिफिट्स क्या है नरेंद्र जी, अभी बोलिए क्या क्या कैपिंग है टैक्स में, कितना कितना मिलेगा टैक्स बेनिफिट्स? नरेंद्र भाई बोलिए. टू गेट इनकम, हाँ 30,000, 25,000, total 55,000.
हाँ, और एक बार बोलिए। Plus for senior citizens another 25,000. हाँ, और एक, मैं आपका क्लाइंट हूँ, मुझे बोलिए क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स है, बोलिए। Under section 80D, हाँ हाँ। your investments for yourself, your family members, means spouse and children, dependent children, plus your dependent parents, you can pay premium up to rupees 25,000 rupees and claim exemption Yes, then under section 80D. mm-hmm. And if you pay a premium for your parents also, Yes, dependent parents, if separately then you are getting an additional amount of 30,000 rupees for them also. संजय भाई, संजय भाई वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, संजय भाई वीडियो ऑन करो। हेलो। हाँ संजय जी वीडियो ऑन करो। हाँ, वो पेज को दिखाइए, वो जो मैंने भेजा था आपको, अश्योर, और कोई भी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में जो है चीज है, इसको दिखाइए, खोलिए, टैक्स बेनिफिट्स 80D। हाँ हाँ, क्या क्या है बोलिए, उसमें क्या क्या लिखा है, वो जो मैंने भेजा है देख लीजिए, क्या क्या कैपिंग है। वो कभी अभी भेजा है ना, वो अभी तक नहीं मिला है। नो नो, वो जो अश्योर का प्रेजेंटेशन है उसके अंदर भी है, देख लीजिए। कोई भी प्रोडक्ट अच्छा। प्रेजेंटेशन है ना आपके पास? हाँ अभी नहीं, अभी मैं घर पे हूँ। ऑफिस में है वो? हाँ वो अच्छा, ऑफिस में है। वो मैंने नरेंद्र भाई इम्तियाज मैं इसी तरह टैक्स का डिजाइन किया, हर प्रोडक्ट को मैंने जो प्रेजेंट किया है, जो कस्टमर को प्रेजेंट करने के लिए बनाया, जैसे फैमिली हेल्थ आपके यहाँ को नरेंद्र जी बनाया, उसमें क्या किया, हमारा पास जो सिंगल पेजर है इसको मैंने पिक्चराइज किया, देख लीजिए। सिंगल पेजर को पिक्चराइज, मैं कल भेज देगा आपको, सिंगल पेजर को पिक्चराइज किया है, जो जो कवरेज है इसको मैंने पिक्चराइज किया है इसी तरह। ओके, है आपके पास? हो नहीं है तो नरेंद्र नहीं भाई, है क्या आपके नहीं पास? नहीं, मैं इसको भेज देगा। उसके लास्ट को मैंने एक पेज डाला है, टैक्स बेनिफिट्स। टैक्स बेनिफिट्स में क्या है, अप टू आपका आपका फैमिली के हिसाब से आपको 25,000 टैक्स बेनिफिट्स मिलेगा, एंड पेरेंट में मिलेगा 25,000, मिलाकर आएगा 50,000। ओके, जो पेरेंट का एज होगा मोर देन 60, तो आपको मिल जाएगा 50,000 एंड आपके लिए 25, टोटल आएगा 75,000। जो पेरेंट का एज होगा मोर देन 60, 60 के बाद आएगा। सपोज पेरेंट का एज हो जाएगा मोर देन 60 एंड यू आर ऑल्सो मोर देन 60, तो आपके लिए 1 लाख तक चला है। ओके, ओके हो गया, मैं इसको भेज देगा आपको। उसमें मैं एक चीज डाला कि टैक्स बेनिफिट्स का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। ओके, तो हमारे लिए 25,000, पेरेंट के लिए 25,000, पेरेंट का एज मोर देन 60 होने से पेरेंट के लिए 50,000, हमारे लिए 25,000। एंड जब हमारा भी 25 60 का ऊपर चला जाएगा, इसको भी 50,000, हमको भी 50, अप टू 1 लाख तक हम ले सकते हैं टैक्स बेनिफिट्स। ओके, एंड उसके बाद नीड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस नंबर 14, रेगुलर हेल्थ चेकअप। not only we have only indoor benefits, 3 years plus benefit, उसके बाद भी हेल्थ इंश्योरेंस बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। इट इज कॉल्ड रेगुलर हेल्थ चेकअप बेनिफिट्स। तो रेगुलर हेल्थ चेकअप में क्या है, लीड्स टू डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, leads to diagnosis of disease too late, for which risk of covering from disease will be more expenditure। तो हमको फ्री हेल्थ चेकअप बनाने से इजी होगा, जो फ्यूचर जो डिजीज है इसको हम डायग्नोसिस कर सकता। जो कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज ऊपर मैंने लिखा है, जे रेगुलर बेसिस में आप हेल्थ चेकअप नहीं करेंगे तो क्या आपका प्रॉब्लम आएगा। इरेगुलरिटी हेल्थ चेकअप के बारे में मैं इसको डाला है, एक पेज डाला था, इरेगुलरिटी हेल्थ चेकअप, लंग्स डिजीज, लिवर डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, किडनी डिजीज, वाई कैंसर डिजीज। उसके बाद मैंने डाला था इरेगुलरिटी ऑफ हेल्थ चेकअप, वायरस अटैक। उसमें एक पेज मैंने डाला था, हेल्थ चेकअप को हम रेगुलर बेसिस में नहीं करेंगे तो क्या हमको कॉज ऑफ डिजीज ड्यू टू अनहेल्दी फूड, वीक इम्यूनिटी सिस्टम। उसके बाद इरेगुलरिटी हेल्थ चेकअप। क्यों हेल्थ चेकअप है, नीड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ चेकअप क्यों है, इसमें मैंने लगा था बेसिक गोल ऑफ ए हेल्थ चेकअप
is to find the hidden disease. The basic goal of health checkup is to find the hidden disease in your body and prevent it from building and lower its effect on your body. This is the tagline. हमको हमारा पास क्या हिडन डिजीज है इसको जानना जरूरी. दिस इज द प्राइम थिंग doing health doing regular health checkup regular basis. Yearly twice or yearly once हमको health checkup करना जरूरी. Regular health checkup reduce to get sick. Regular health checkup increase chances of treatment for cure. Irregular health checkup increase chances for treatment for cure. By taking of regular health checkup, you can increase your lifespan. Okay, so this is very important. We have a free health checkup in every year, having some capping of that policy. And need of health insurance now in our Assure. Now, which product we have in Assure? Have you seen Narendra ji? Have you seen Assure? Have you seen Assure features? Have you seen Assure features? No, not No. studied. Sanjay ji, have you seen Assure features? No, sir. अरे भाई फीचर्स को देखो ना, प्रोडक्ट को नहीं देखेगा तो सेल कैसे होगा. आज आप पॉलिश करेंगे, काल हेल्थ चेकअप मिल जाएगा 10,000. आज आप पॉलिसी बनाएंगे, आप काल हेल्थ चेकअप मिल जाएगा 10,000. एश्योर में बहुत अच्छा चीज है. एश्योर प्रोडक्ट सबसे अच्छा चीज क्या है. एश्योर में दो चीज बोलना है. आपके पास कोई पुराना पॉलिसी है क्या? कोई भी बैंक का है, LI का है, GI का है, कोई पुराना टुकड़ा पॉलिसी है क्या? छोटा मोटा पॉलिसी दे दीजिए. मैं आपको एक टॉप ग्रेड अपग्रेड पॉलिसी देगा 1 करोड़ का, जिसमें प्रीमियम डिस्काउंट है 50%. वही एश्योर का टैग है. सपोज आप प्रीमियम डिस्काउंट कर देगा 50% एंड 3 इयर्स का प्रीमियम लेकर आएगा, उसमें 11-12% डिस्काउंट करेगा एंड 3 साल में हेल्थ चेकअप में 30,000 दे देगा इसको. तो क्लाइंट को ओनली 25,000 देना पड़ेगा. और इसमें आप ऐड करेगा 80D टैक्स बेनिफिट्स. क्लाइंट को ओनली 10,000 देना पड़ेगा फॉर 1 करोड़ पॉलिसी. फॉर 1 करोड़ पॉलिसी क्लाइंट को ओनली देना पड़ेगा 10,000. नॉट ओनली क्लाइंट, उसी का फैमिली मेंबर सभी. वो है एश्योर. एश्योर का नहीं है आपके पास, मेरा पास प्रेजेंटेशन नहीं अंदर में. एश्योर में एश्योर का आप 1 लाख डिडक्टेबल बनाएगा. जैसे हमारा पॉलिसी एक्सेस था नरेंद्र भाई, पॉलिसी एक्सेस हर प्रोडक्ट में पॉलिसी एक्सेस था. वो पॉलिसी एक्सेस को हम डिडक्टेबल बोलते हैं इधर, क्योंकि मैं भी यूनाइटेड इंडिया में 15 इयर्स काम किया है. ओके, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, डिडक्टेबल पॉलिसी एक्सेस. तो एश्योर में भी पॉलिसी एक्सेस है. अप टू 1 लाख तक हम कोई क्लेम नहीं करेंगे, तो प्रीमियम डिस्काउंट आएगा 50%. दूसरा चीज इसको आप बोल सकते हैं कि वो 1 लाख 2 लाख कोई भी तो अरेंज कर देता है. 1 लाख 2 लाख कोई भी सर अरेंज कर देता है. मैं ऐसा है कि 1 करोड़ का पॉलिसी दे देता हूँ 50% प्रीमियम डिस्काउंट में. 1 लाख तक आप अरेंज करें और बाकी 1 लाख तक 1 करोड़ तक मैं अरेंज. तो हाई सेमेस्टर हो जाएगा एंड उसका 1 करोड़ लेवल में सेमेस्टर चलाएगा. उसमें हेल्थ चेकअप आज पॉलिसी कन्वर्ट हो गया, काल का हेल्थ चेकअप हो जाएगा टुमारो. एंड हेल्थ चेकअप उसमें मिलेगा 10,000 15,000 हेल्थ चेकअप पर ईयर. ओके, गो थ्रू द एश्योर एंड सी द फीचर्स आल्सो. नीड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस नंबर 15, मैनेज लॉन्ग टर्म इलनेस. Always people are thinking that something will happen to me, I will cure. I have 5 lakhs rupees, 10 lakhs rupees, 2 lakhs rupees, I will cure. But they do not have mind that you can spend in every year. Every year you will spend 10 lakhs rupees, 10 lakhs rupees, 10 lakhs rupees, 10 lakhs. हम इसको इन्वेस्टमेंट के तरह ही बोल सकते हैं. सर, your premium is only 50,000 and in 10 years you have to give me 5 lakhs and in 10 years I will give you are give me 5 lakhs premium, I will give you 3 crore का सेमेश्योर का मैं कवरेज देता हूँ up to 3 crore. सेमेश्योर into 20, सेमेश्योर प्लस बोनस प्लस रिचार्ज into 10 years. आप इसको इन्वेस्टमेंट की तरह दिखाएंगे क्लाइंट को.
सर देखिए 50-50 आप दे दिया 10 ईयर्स में। इधर देखिए बोनस इतना है, बेस इतना है, रिचार्ज इतना है, हेल्थ चेकअप इतना है, एटीडी इतना है, टोटल मिलाकर नियर अबाउट 5 करोड़ 10 करोड़ हुआ। उसको आप एस्टिमेट करना जरूरी है। सो नीड ऑफ हेल्थ टू मैनेज नॉट ओनली दिस ईयर आई विल गोइंग टू ट्रीटमेंट फॉर माय हॉस्पिटल, मे बी रेगुलर में ट्रीटमेंट हो सकता है, डायलिसिस रेगुलर में हो सकता है, रेगुलर कैंसर का केमो हो सकता है, रेगुलर बेसिस में खराब हो जाता है बॉडी, तो एवरी ईयर आई विल स्पेंड मनी फ्रॉम माय इंश्योरेंस। नीड ऑफ हेल्थ नंबर 16, लिव विद डिग्निटी। हमको किसी से धार, किससे कर्ज करने का नहीं पड़ेगा। इफ यू हैव ए गुड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, यू विल नॉट आस्क पीपल और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स फॉर ट्रीटमेंट कॉस्ट। आपको किसको कॉस्ट बोरो करना नहीं पड़ेगा। सो लिव विथ डिग्निटी बिकॉज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। एंड टू प्रिवेंट सीरियस इलनेस, सपोज diagnosis something wrong, at that time I am going to arrange money or we have the health insurance, immediately I have to admit it to hospital and cure it. To prevent serious illness, if you have a good health insurance plan, anything diagnosis wrong, immediately start treatment without waiting. Something will happen to you. मैं मेरा जो बुक में इधर भी लिखा है, asking right kind of question to open a call. 18 क्वेश्चन आपको पूछना है तो कॉल को ओपन करने के कैसे आप कॉल, उसमें भी एक मैंने लिखा है कि सपोज यू गॉट एन एक्सीडेंट एंड यू आर कॉन्शियस एंड एम्बुलेंस विल पिक अप यू, इन व्हिच हॉस्पिटल यू रेफर टू द एम्बुलेंस। वो तो नियर बाय हॉस्पिटल कुछ ही बोल देगा, सर है क्या आपके पास कोई कार्ड फार्ड है क्या, आस्किंग राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन टू ओपन ए कॉल। ओके, तो नीड ऑफ हेल्थ टू प्रिवेंट सीरियस इलनेस एंड उसमें कवर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। जैसे नरेंद्र जी अभी बोला कि अश्योर में हमारा वही प्लान है, प्री 90 डेज, पोस्ट 180 डेज। एक दिन हम हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो नियर अबाउट 9 मंथ का कवरेज मिल जाएगा रिगार्डिंग द दिन। एक दिन हॉस्पिटल हो जाएगा तो 9 मंथ का हमको कवरेज मिल जाएगा रिगार्डिंग द दिन। एंड उसके बाद है health insurance additional benefits like ambulance cost reimbursement होगा, maternity coverage, day care facility reimbursement होगा, तो additional benefits are there, so health insurance is better for us. Need of health insurance number 20, to create a medical emergency। म्यूचुअल फंड लोग बनाती हर साल इतना अमाउंट फिक्स करना है, इधर आप बनाएगा तो आफ्टर 20 years, आफ्टर 30 years, तो फंड विल ग्रो लाइक एनीथिंग। 10 लाख का पॉलिसी 30 लाख हो जाएगा, 1 करोड़ का पॉलिसी 5 करोड़ 2 करोड़ हो जाएगा, उसमें बहुत कुछ ऐड हो जाएगा। एंड नीड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस नंबर 21 फॉर ओल्ड एज फैक्टर। सपोज हम हेल्थ इंश्योरेंस बनाता है तो ओल्ड एज में हमको किसके ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। बॉडी विल स्लोली गेट सिक व्हेन वी गेट ओल्डर, इन दैट टाइम हेल्थ इंश्योरेंस विल जस्ट लाइक ए ब्लेसिंग ऑफ गॉड। So these are the benefits of health insurance. कुछ बात कीजिए। विनायक जी वीडियो ऑन करो, विनायक जी, संतोष वीडियो ऑन करो, सरोज दौड़े वीडियो ऑन करो, सरोज वीडियो ऑन करो। क्या क्या मिला संजय भाई, बोलिए क्या क्या मिला आपको, बोलिए थोड़ा संजय भाई। दिस इज न्यू टॉपिक फॉर यू, क्या क्या मिला आपको बोलिए। हेल्थ इंश्योरेंस इज नेसेसरी टू एवरी पर्सन। हाँ, उसमें जो हम इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए उसका अलग अलग रीजंस अभी मिला हमको। क्या क्या मिला बोलिए। उसमें फ्री के बारे में भी मिला और चेकिंग के बारे में मिला। अच्छा, और किसी के पास हमको, हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा तो किसी के पास हमको हाथ फैलाना नहीं होगा। ब्यूटीफुल। और टैक्स बेनिफिट भी उसमें मिलेगा। फैक्ट क्या है, फैक्ट है नीड आपको जितना आएगा, व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड, आपके पास जितना नीड रहेगा प्रोडक्ट इतना सेल होगा आपका। लोग सोचता है कि मेरा पास जितना प्रोडक्ट के अंदर क्या है इसको मालूम पड़ेगा मेरा सेल आएगा। नेवर, आपके पास आप जितना नीड जानेगा, जितना, मैंने क्लाइंट को क्या बोला था, 30,000 के लिए मैं 30 बेनिफिट्स आपको बताएगा, 50,000 के लिए 50 बेनिफिट्स बनाएगा,
1 लाख प्रीमियम के लिए 100 बेनिफिट्स बताए, मेरा पास इतना बेनिफिट्स है। रोज हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरी क्या है, रोज आप एक ही लिखिए, मॉर्निंग उठिए एक नोटबुक बना लीजिए, कल आप जो लिखा था आज इसको रिपीट नहीं कर। जैसे मैंने बोला कि सेविंग प्रोटेक्टेड प्लान, ओके, इमरजेंसी फंड हम क्रिएट किया, ओके, हम कैशलेस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी, ओके। तो रेगुलर बेसिस में आपको जिंदगी भर एक एक चीज लिखना है। ट्रीटमेंट अर्ली, ठीक है, फॉर बेस्ट ट्रीटमेंट, ठीक है, फॉर बेस्ट डॉक्टर, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया में हम ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है। तो जितना, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट है इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्या बेनिफिट्स हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि देखिए हेल्थ इतना चीज है, किसी को पता नहीं क्या हो जाएगा कुछ टाइम पर, किंतु लेकिन हमको सपोज मेरा पास एक गाड़ी है जिसका कॉस्ट है 10 लाख, तो मैक्सिमम कितना खर्चा आएगा, 10 लाख ही आएगा। गाड़ी को रिप्लेसमेंट करेगा तो 10 लाख आएगा, लेकिन बॉडी का क्या खर्चा आएगा किसी को मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं, क्योंकि बॉडी का कॉस्ट किसी का पास नहीं। एंड डे टू डे जो इन्वेंशन होता है, एक एक डिजीज इन्वेंशन होता है, उसी का कॉस्ट, एक डोज का 5 करोड़, एक डोज का 2 करोड़, एक डोज का 3 करोड़। हम इसी को दिखाएंगे सर, देखिए एक इंजेक्शन उसी का कॉस्ट है 5 करोड़ पर डोज, एंड वर्ल्ड में 3 लाख डोज ह्यूमन लाइफ सेविंग के लिए। तो उसी टाइम पर हमको मालूम पड़ेगा एक्चुअली हेल्थ इंश्योरेंस का चीज क्या है। दैट वाज ए बिग ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ बाराक ओबामा। जब मैं आएगा प्रेसिडेंट होकर, मैं हेल्थ इंश्योरेंस को रिफॉर्म करेगा। हमारा पास वो अस्त्र है, लेकिन हम वो सोचता नहीं जी इसको चलो रिफॉर्म करेगा। संजय जी सोचता है क्या हमारे पास वो अस्त्र है, वो ये अस्त्रों को यूज किया, हमें यूज नहीं किया। तो हमको रेगुलर बेसिस में व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। आप जितना आपके अंदर जाएगा, कोई भी बाय डिफॉल्ट आपके साथ चलाएगा तो हेल्थ इंश्योरेंस 100% बना है। विवेकानंद जी जैसे बोला था ना कि मेरा पास जो 5 मिनट मेरे साथ बात करेगा, रामकृष्ण ठाकुर कैसा है इसको महसूस, तो हमारे साथ को 2 मिनट भी बात करेगा, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है वो महसूस हो जाएगा, पता हो जाएगा साला हेल्थ इंश्योरेंस क्या है नरेंद्र भाई बोलिए थोड़ा, 2 मिनट हम लगा रेस्ट लगा। Yes, you are absolutely correct. We have to, when we meet a client, we always talk about the features of the policy, but instead we should try to generate the need of health insurance with the insured or with the prospect. When we are sitting across, we should try to generate the need of health insurance, but except health insurance, Narendra bhai, except health insurance and life insurance, अदर का नीड जनरेशन करना नहीं पड़ेगा। सपोज इवन इफ यू कैन जनरेट द लीड ऑफ म्यूचुअल फंड, ओके, बट सपोज मोटर का इंश्योरेंस, फायर का इंश्योरेंस, माय फेवरेट टॉपिक वाज इन यूनाइटेड इंडिया, माय फेवरेट टॉपिक वाज कार पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्टर ऑलिस पॉलिसी। नियर अबाउट आई हैव मोर देन 50 लाख का प्रीमियम था उसमें। वो जो रास्ता के इंश्योरेंस में बना था, रोड का कॉन्ट्रैक्ट, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ओके, स्पॉर, इसी को मैं पॉलिसी बना था, इट वाज कॉन्ट्रैक्टर्स ऑलिस पॉलिसी, बट वो जरूरी था इसलिए मैं बना था, मैं किसी नीड क्रिएट नहीं किया उसमें। और हेल्थ इंश्योरेंस में हमको नीड क्रिएशन करना पड़ेगा। आप जब नीड क्रिएशन करेगा तो उसके बाद क्या होगा ना, वो हाई समेशन पिच पर जाएगा। आप नीड को क्रिएशन नहीं करेगा तो वो वही 5-10 लाख में रहेगा, वही बोल रहे हैं। Absolutely true. Absolutely true. Suppose in life insurance, किसी के पास client is willing to pay you 1 lakh rupees in life insurance or health insurance, okay, but कोई एजेंट गया तो जाकर 60,000 लेकर आया, और एजेंट और एक गया जाकर 1 लाख लेकर आया, एंड दूसरा एजेंट गया जाकर 3 लाख लेकर आया। जो 3 लाख लेकर आया वो एजेंट है एक्चुअली, वो नीड को क्रिएट किया, उसमें वो जितना क्रिएट किया वो स्लोली
डेवलप हुआ, उसी का प्रीमियम साइज भी थोड़ा डेवलप हो गया। नहीं नरेंद्र भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। I agree with your views. I totally agree. एग्जैक्टली नीड जनरेट करने से ही हाई सम इंश्योर्ड बिकेगा। एग्जैक्टली के लिए तो ये अटेंड कर रहे हैं सर ये सेशन की, आपसे कुछ लीड्स और टिप्स मिले। लीड हमारे से नहीं मिलेगा, आप तो ऑलरेडी लीड में है। तो हमको मिनिमम, आपको, आपके लिए, संजय भाई के लिए तो दूसरा चीज है, आपके लिए मिनिमम 100 क्लाइंट को ऐड करना है एवरी ईयर मिनिमम। संजय भाई के लिए एवरी ईयर मिनिमम 300 को ऐड करना है। हम क्या कर रहे हैं, 300 पीपल को मालूम होना जरूरी है, संजय भाई को इसके ऊपर ऐड करना है। आपको मिनिमम 100 पीपल को ऐड करना है। इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर देगा कि कोई समझ नहीं पाएगा क्या हुआ। नेशनल इंश्योरेंस का एक ऑफिसर 56 में रिटायर्ड हुआ दिल्ली में। 56 इयर्स में वो रिटायर्ड हुआ, VRS लेकर रिटायर्ड हो गया 56 में। ओके, रिटायर्ड होने के बाद वो क्या किया, उसी टाइम पर आया था थर्ड पार्टी टीपी, वो मेडियासिस नाम का एक टीपी बनाया, मेडियासिस। ओके, तो टीपी इतना बड़ा हो गया, उसी का मैरिज एनिवर्सरी था, मैरिज उसी जो रिटायर किया करता था उसी टाइम पर इसका के लाम्बी स्कूटर था, लाम्बी स्कूटर, आपको पता है नरेंद्र भाई, लाम्बी। तो जब रिटायर हुआ एंड उसी टाइम पर नो वो तो VRS लिया 56 में, उसके बाद उसके का मेडियासिस्ट बनाया। मेडियासिस्ट के बाद इसको जब 63-64 इयर्स था, उसी का मैरिज एनिवर्सरी में वो उसी का वाइफ को गिफ्ट दिया था। वो गिफ्ट का कॉस्ट था 35 लाख। ओके, एंड नेशनल इंश्योरेंस में वो रहेगा तो 35 लाख एट टाइम देख नहीं पाएगा। सही बात है। तो हेल्थ इंश्योरेंस इतना बड़ा चीज है। एब्सोल्युटली ट्रू। तो आपको इसी तरह काम करना है, आपको इसी तरह काम करना है। क्लाइंट को आपको और ज्यादा क्लाइंट जरूरी है आपके पास। जितना क्लाइंट रहेगा इतना लोग आप सर्विस दे पाएगा। क्या होगा, एंड ऑफ द लाइफ आपको मैक्सिमम एक्सपीरियंस लेकर जाएगा। नहीं कि लोग के साथ बात करने का एक्सपीरियंस, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट को मैं अंदर कर देता, जो भी कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट को मैं अंदर कर। इतना साल हम इंश्योरेंस में है, एंड आज का डेट में स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस में मैं तो नियर अबाउट 30 इयर्स में स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस ही सेल करता हूँ। मैं फेवरेट टॉपिक इज हेल्थ इंश्योरेंस। ओके कोई बोलता है तुम चला हेल्थ इंश्योरेंस में प्रेग्नेंट हो गया किसी के साथ बात करता है, इसी के बात तो हो जाता है, ऐसे हम क्या करें, बात हो जाता है। सपोज कोई किसी छोटा दुकान में चा फा कुछ लेने के लिए कोई आकर ऐसे कोई उसका हाथ का क्या डैमेज हो गया, एक्सीडेंट, बोला क्या हुआ, बस डैमेज हो गया, कितना खर्चा हुआ, इधर आया खर्चा, वो तो हम दे सकते हैं खर्चा ना, बनाया नहीं आज तक, इसी टाइम पर मैंने विजिटिंग कार्ड इसको देकर चलाया। हमको नीड क्रिएशन करना है। जब जो कोई कैटरेक्ट ऑपरेशन हुआ, भाई क्या हुआ ना कैटरेक्ट, कितना वो आई हुआ ना नहीं हुआ होगा, कितना खर्चा ना से 35,000, वो तो हमारा काम है, हम दे सकते हैं, किधर आया पैसा। हमको दो चीजों पर बात करना है, कष्ट किधर, पैसा किधर आया है। जैसे हमको क्या होता है, जो कार्डियक पॉलिसी में आप देखेंगे तो उसका 2 साल पहले कार्डियक में कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ नहीं, 2 साल के पहले 3 साल के पहले आपको पूछना कितना खर्चा, वो बोले 3 लाख खर्चा, 2 लाख, पैसा किधर है। तो पैसे के ऊपर आप जब बात करेंगे वो ऑटोमेटिकली हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर चला है। हम पैसा के ऊपर बात नहीं करते, हम इसको बोलते कौन सा डॉक्टर क्या, कैसे किया, हॉस्पिटल क्या गया, किसे अभी क्या चल रहे हैं। आफ्टर कार्डियक एवरी मंथली इसको एक्सपेंडिचर होता है 5,000 मिनिमम, कार्डियक के बाद ईयरली एक्सपेंडिचर होता है मिनिमम 60,000। तो इसके ऊपर हम बात करना, वो 60,000 हम आपको दे सकता है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमको मालूम होना जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस क्यों है। इट इज ए सेविंग प्रोटेक्टेड प्लान, इट इज ए टैक्स सेवर प्लान, फैमिली का भी मिल जाएगा, प्री मिल जाएगा, पोस्ट मिल जाएगा, आपको हेल्थ चेकअप मिल जाएगा, डे केयर मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा उसमें। प्रीमियम क्या है, 30,000, 20,000, 50,000। आपको क्या करना है, जाकर
फैमिली के अंदर सपोज 4 आदमी, वाइफ, हस्बैंड, बेटा और बेटी, 4 को 10-10 लाख दे दीजिए मेडिक्लासिक सिंगल पॉलिसी। वो बोले सर कितना हुआ? सर अभी तक तो हुआ आपका 10 लाख, आपका 10 लाख, आपका 10 लाख, आपका 10 लाख, टोटल हुआ सर 69,000। 69,000 इतना? सर नो, मैं कंबाइन कर देगा तो 50% हो जाएगा, कंबाइन कर देगा मिलाकर आपको 20,000 तक ले आए। तो हम अभी कोई भी फोन करेगा, हम 5 लाख का प्रीमियम इसको समझाएगा, सर 5 लाख में इतना आता है। सर हमारा माइंडसेट 5 लाख में है क्यों? मुझे मालूम नहीं क्यों 5 लाख में हमारा माइंडसेट। तो मेरा एक टॉपिक था, आज तो वो नहीं था, आज तो हम लैंग्वेज पर जाएंगे, फिर भी और एक टॉपिक था, मैं ढूंढता वो टॉपिक गया कि था, वो था सेलिंग हाई समेशन। हाई समेशन क्यों हमको सेल करना है, वो मेरा टॉपिक आज का नहीं था। मैं 10 मिनट में इसको खत्म कर दूंगा। डॉक्यूमेंट्स, हाई समेश्वर हमको क्यों जरूरी है, सेलिंग हाई समेश्वर, तो सबसे अच्छा टॉपिक, सबसे फेवरेट टॉपिक मेरा था सेलिंग हाई समेश्वर। हाई समेश्वर बहुत पुराना टॉपिक था। हाई समेश्वर जानना हमको जरूरी है, व्हाई वी आर गोइंग टू सेल हाई समेश्वर। हाई समेश्वर, सेलिंग हाई समेश्वर में मैंने क्या, ट्रीटमेंट इन बेस्ट हॉस्पिटल विथ बेस्ट डॉक्टर विथ बेस्ट इक्विपमेंट विदाउट कॉस्ट, वो है हेल्थ इंश्योरेंस के एथिक्स। बेस्ट हॉस्पिटल में हम ट्रीटमेंट होगा, बेस्ट डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट होगा, बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट टेक्नीशियन विदाउट कॉस्ट। हाई समेश्वर में फॉर बेटर ट्रीटमेंट, फॉर अर्ली रिकवरी, फॉर बेनिफिट, फॉर मोर बेनिफिट्स, हाई समेश्वर में आपका बेनिफिट ज्यादा हो जाता है। लो प्रीमियम विथ हाई रिस्क, सपोज 10 लाख का जो भी प्रीमियम है और 2,000 दे दीजिए, 3,000 दे दीजिए, डबल हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा। एंड टू एंजॉय टैक्स बेनिफिट ऑल्सो। समटाइम क्या होता है, पीपल आर गिविंग 17,000, 18,000, 25,000 नहीं होता है उसमें, और एक राइडर इसको डाल दीजिए, जैसे हॉस्पिटल कैश और जो भी राइडर है डाल दीजिए, मिनिमम 25,000 टिकट साइज इज मस्ट टू गिव मोर वैल्यू टू हेल्थ। जो हेल्थ को मैक्सिमम वैल्यू देता है वही हाई समेश्वर सेल करता है। हाई समेश्वर कौन सेल करता है? जो हेल्थ को मैक्सिमम वैल्यू देता है। एंड क्या होता है, सपोज किसी के पास इनोवा है, इनोवा का प्रीमियम है नियर अबाउट 35,000, बस उसी का हेल्थ, उसके अंदर जो 4 आदमी है उसी का प्रीमियम है 30,000। इनोवा तो साला रिपेयर हो जाएगा, वो आदमी रिपेयर नहीं हो पाएगा। इनोवा का इंश्योरेंस है, वो रिपेयर हो जाएगा, बट इसके अंदर जो 4 है, एक्सीडेंट हो गया तो कितना खर्चा आएगा हमको मालूम नहीं, कितना दिन आईसीयू में रहेगा मालूम नहीं, क्या होगा मालूम नहीं। तो हमको जिसके पास इनोवा है, जो हम सस्पेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग क्लास में बोल रहे थे, जिसके पास इनोवा है इसको दे दीजिए। सर इनोवा का प्रीमियम क्या है ना, 42,000। सर उसके अंदर आप 4 जाएगा, ट्रेवल करेगा, आएगा मिनिमम 1 लाख तक। तो कितना समय श्योर होगा बाद में हम डिसाइड करें, प्रीमियम को फिक्स कीजिए, उसके बाद समय श्योर पड़ जाए। फॉर वाइड रेंज ऑफ कवर, फॉर ए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑल्सो, एवरी ईयर में आपको ट्रीटमेंट होना जरूरी है। एंड उसी टाइम पर मैंने दिखाया था जो बेस्ट हॉस्पिटल क्या है किस इंडिया में, जिधर हम ट्रीटमेंट हो सकता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, फटी हॉस्पिटल, इंद्रप्रस्थ, लीलावती, टाटा मेमोरियल, जवाहरलाल शंकरानंद, इसको दिखाना है, वो बुक में है। सर वो सब हॉस्पिटल है, आपको इमीडिएटली ट्रीटमेंट कर सकता है विथ कैशलेस कार्ड। एंड इधर मैंने दिखाया कि पिक्चर में इसको दिखाया, दिस इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दिस इज इंद्रप्रस्थ। इतना बड़ा हॉस्पिटल, आपके पास 2 लाख का पॉलिसी, 5 लाख का पॉलिसी, आप पार्किंग किधर करेगा, किधर घुसेगा, उसके अंदर जाएगा, और ट्रीटमेंट कैसे होगा। शंकर नेत्रालय, 1000 लीलावती हॉस्पिटल बॉम्बे, टाटा मेमोरियल, तो जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पांडिचेरी, जसलोक हॉस्पिटल, फटी हॉस्पिटल। जो हॉस्पिटल के सामने एक एयर एम्बुलेंस खड़ा है, तुम साला 3-4 लाख का पॉलिसी लेकर इधर उधर घूम रहा है, हॉस्पिटल के सामने एयर एम्बुलेंस खड़ा है, तो हम पिकअप करेंगे एयर एम्बुलेंस में। 5 लाख का पॉलिसी बेचता है, इसको बोला था कि सर उसमें एयर एम्बुलेंस कवर है, क्या यार 5 लाख में क्या एयर एम्बुलेंस मिलेगा इसको, एयर एम्बुलेंस का टिकट मिनिमम आएगा इसको 5 लाख। वो बोले सर 5 लाख का पॉलिसी है, लेकिन एयर एम्बुलेंस उसमें कवरेज होगा नहीं, एयर एम्बुलेंस कवरेज आएगा मिनिमम 50 लाख का पॉलिसी ले जाएगा। कंपनी तो दे देता है, लेकिन वो अवेल नहीं कर पाएगा। एयर एम्बुलेंस में वो पिकअप होगा,
तो मिनिमम 50 लाख का पॉलिसी जरूर है। कोकिला बहन अंबानी का जो हॉस्पिटल है उसके अंदर में जाकर ये अंदर में कौन सा बहुत बड़ा बिग इंस्ट्रूमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट में हमको 2 आवर्स में रिकवर कर सकता है, 3 आवर्स में रिकवर हो सकता है, डायग्नोसिस हो सकता है। एंड डे केयर रूम इन कोकिला बहन, देखिए कोकिला बहन का डे केयर रूम कैसा है। अभी क्या होता है, शुरू हो गया ऑलरेडी, इट विल मे बी टेक 2 or 3 years टू इम्प्लीमेंट ऑल द सेक्शंस। नियर अबाउट क्या हुआ, अभी आपको जो आपका आई कार्ड है, कैशलेस कार्ड है, जो कैशलेस कार्ड को व्हाट्सएप में हॉस्पिटल को भेजना है। आपके पास जो कैशलेस कार्ड है वो टेक्नोलॉजी चल रहा है अभी, इसको व्हाट्सएप में हॉस्पिटल को भेजना है। एंड हॉस्पिटल क्या व्हाट्सएप में आपको लिखेगा, रूम नंबर 201 इज फिक्स फॉर योर ट्रीटमेंट। देन यू एम्बुलेंस लेकर आएगा रूम नंबर 201 पे। 201 से आपका चेकअप होगा, उसके बाद आप एडमिशन करेगा और नहीं करेगा, और ओपीडी में काम होगा और क्या होगा, एवरीथिंग इज बियर बाय हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। दिस विल गोइंग टू हैपन आफ्टर 2 or 3 days, 2 or 3 years में वो हो जाएगा, वो टेक्नोलॉजी डेवलप होता है। कैंसर केयर कोकिला बहन का कैंसर केयर में वो चीज लिखा है, मैक्सिमम हॉस्पिटल इज डूइंग स्टार्ट टू एंड इक्विपमेंट बेस्ड सर्विस, देयर इज नो पीपल, एवरीथिंग इज डन बाय इक्विपमेंट। सो हेल्थ इंश्योरेंस का नीड है, 4 लाख 5 लाख में होगा नहीं, बिल्कुल होगा नहीं। उसमें मिनिमम 1 crore का पॉलिसी जरूरी है उसमें। इधर है एयर एम्बुलेंस खड़ा है, अपोलो हॉस्पिटल बैंगलोर, एयर एम्बुलेंस खड़ा है, हमारा पास 4 लाख का पॉलिसी है, 5 लाख। हम बोलते हैं साला रिचार्ज काम करेगा, कुछ नहीं काम करेगा, रिचार्ज काम करेगा, रेस्टोर काम करेगा, ऐसा काम करेगा, कुछ भी नहीं काम करेगा। 5 लाख का पॉलिसी, प्रीमियम 70,000 20,000, बोल रहा है कि मैं एयर एम्बुलेंस से पिकअप करूंगा। तुमको 1 crore पॉलिसी जरूरी है, 100% जरूरी है। एंड आपको आप 10 लाख का प्रीमियम जो भी है इसको डबल कर दीजिए, 50 लाख हो जाएगा। 50 लाख का प्रीमियम जो भी है और 20% दे दीजिए, 1 crore हो जाएगा। 1 crore का प्रीमियम जो भी है और 30% दे दीजिए, 2 crore हो जाएगा। मैक्सिमम सम एश्योर जाएगा तो प्रीमियम वेरी लो हो जाएगा आपको, इसलिए हाई सम एश्योर आपका जरूरी है। एंड इधर मैंने दिखाया था कॉज ऑफ डिजीज युवराज सिंह का, इंडिया में इसका खर्चा हुआ था नियर अबाउट 4 crore। इंडिया के आउट ऑफ इंडिया जो खर्चा हुआ था इसको छोड़ दीजिए, इंडिया के अंदर इसको खर्चा हुआ था। मेरा एक क्लाइंट का इंडिया में खर्चा हुआ था नियर अबाउट 1.6 crore, भुवनेश्वर का वो क्लाइंट, उसका 5 लाख का इंश्योरेंस था, 1.6 crore लीलावती में ट्रीटमेंट हुआ था। तो युवराज सिंह को डिजीज होता है, हमको नहीं होगा 100% सर होगा, लेकिन आपके पास इंश्योरेंस होगा तो अर्ली रिकवर हो जाएगा। युवराज सिंह का इतना खर्चा होने के बाद तो फिर भी वो इंडियन क्रिकेट टीम में आकर फिर भी वो शुरू किया उसका कैरियर। एंड सोनाली बेंद्रे का एक्सपेंडिचर देखा सकते हैं, मनीषा कोइराला का देखा सकता है। एंड उसके बाद इंडियन और एक इंडियन है जो बॉडी में खर्चा किया 2000 crore, पता है किसको, बोल सकता है? एक इंडियन बॉडी में खर्चा किया था 2000 crore। नरेंद्र जी, विनायक जी, कोई भी बोलिए, एक इंडियन है बॉडी में खर्चा किया था 2000 crore। इसका नाम क्या है? छोटा मोटा तो नहीं होगा, कौन है? नरेंद्र जी बोलिए, पता है आपको? 2000 crore वो खर्चा किया था, कौन है, उसका नाम क्या है? नो आइडिया। नो आइडिया। इतना खर्चा करते हैं सुनने आश्चर्य लगता है, इतना खर्चा करते हैं, छोटा था नहीं होगा। वो खर्चा किया था 1833 crore, 1833 crore खर्चा किया था वही आदमी, 1833 crore खर्चा किया था। What is the source of this? What is the source of this information? इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है? सुब्रमण्यम स्वामी वो बिल को लेकर असेंबली लेकर गया था, इतना पैसा इधर आया। ओके, 1833 crore, लेकिन उसके अंदर में भी 10 crore गया है, और जाने आने का खर्चा, रहने का खर्चा, अदर सब खर्चे को मिलाकर वो बिलिंग हो गया 1833 crore। वो लेकर सुब्रमण्यम स्वामी वो बिल को लेकर असेंबली में पुट किया था। इतना खर्चा, इतना पैसा किधर आया? लोग खर्चा करता है, लोग हैव एक्सपेंडिचर विद देयर बॉडी, फॉर देयर बॉडी।
but we have given 2 crore, we have given just 5 lakhs का प्रीमियम, 5 lakhs का समय शो, 10 लाख का समय शो, इसलिए मैं इसको लेकर आया था। इरफान खान पे खर्चा था मिनिमम 40 crores, उसका खर्चा हुआ मिनिमम 40 crores, इसलिए मैंने स्टार कॉम्प्रिहेंसिव को प्रेजेंट किया था जिसमें कैपिंग नहीं था। उसी टाइम पर मेरा वो प्लान नहीं था, आश्योर नहीं था। कॉम्प्रिहेंसिव, नो कैपिंग ऑफ डिजीज, नो क्लेम बोनस 100%, ऑल इंडिया 1 प्रीमियम, लॉन्ग टर्म रिन्यूअल गारंटी, हॉस्पिटल कैंसर बेनिफिट्स इनबिल्ड है उसमें, एंड एम्बुलेंस एक्सपेंडिचर अप टू एयर एम्बुलेंस अप टू 5 lakhs, प्री कवर आफ्टर 1 year फीडबैक हो सकता है। तो इसलिए मैं उसी टाइम पर नहीं था हमारा आश्योर, मैं कॉम्प्रिहेंसिव को प्रेजेंट किया था। एंड ओपीडी कंसल्टेंट फ्री भी उसमें है, रोड एम्बुलेंस चार्जेस एक्चुअल, मिड टर्म एक्सक्लूजन है, रिकवर फ्रॉम कैंसर इन इंडिया मिनिमम अप टू 6 crores, इंडिया के अंदर अप टू 6 crores आप खर्चा कर सकते हैं कैंसर होगा। लेकिन आपके पास अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो आप वो क्या करेगा? संतोष, अरे संतोष थोड़ा बात करो। संतोष, यू आर वेरी एक्साइटेड, आई एम गोइंग टू अटेंड टुडे। बोलिए सर। बोले, हम तो बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे तो सेल नहीं होगा। सर बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। आप बोलेगा तो सेल होगा। सेल में जब ऑफलाइन ट्रेनिंग होता है और ऑनलाइन में होता है, मैं बोलता है आप बोलिए, मैं सुनूंगा एंड बीच बीच में इसको करेक्ट करें। क्या है जो अच्छा बोल सकता है वो प्राइम मिनिस्टर हो जाए, नहीं कि और जो अच्छा बोल सकता है वो प्रेसिडेंट हो जाए, जो अच्छा बोल सकता है वो कुछ भी हो जाएगा। तो हमको कंटेंट जरूरी है, कंटेंट जरूरी है। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज लिसनिंग मैक्सिमम एंड स्पीकिंग लेस। आपको मैक्सिमम लिसनिंग करना है, स्पीक थोड़ा कम करना है, इसको कम्युनिकेशन बोलता है, नहीं कि तो आपके अंदर इतना वर्ड का आप संयोजन करेंगे, वर्ड को आप इतना डेप्थ में बोलेंगे तो समय नाश हो जाए, पॉलिश कन्वर्ट हो जाए। आपको तो एक ना एक दिन हॉस्पिटल जाना है, 10 लाख खर्चा करना है, इधर 10 लाख देगा कि मुझे 40,000 देगा, बोले मैं कॉल आ रहा हूँ आपके पास। अभी कस्टमर को सर वो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल का पिक्चर दिखाना पड़ेगा पहले। हाँ ठीक है। अरे मेरा जो कॉज एंड कॉस्ट का मैंने बनाया था, हाँ सर, सेशन के बाद बहुत आदमी बोला कि मुझे सर पिक्चर क्यों नहीं डाला, हॉस्पिटल का पिक्चर क्यों नहीं डाला? यस सर, बिल्कुल सर, पिक्चर डालना। वो डालेगा तो उसका रिलेट हो जाएगा, अरे वो हॉस्पिटल जाएगा। बिल्कुल सर, हॉस्पिटल नो, एक ही हॉस्पिटल को पिक्चर डालेंगे, क्योंकि फ्रंट डालेंगे, अंदर में जाकर डालेंगे, किसी का आईसीयू में जाकर डालेंगे। बिल्कुल सर, नहीं कि उसके ऊपर मैंने लिखा है एक चीज, जे फॉर 1000 पीपल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है फॉर 1000 पीपल मिनिमम 2 बेड जरूरी है, 2 बेड जरूरी फॉर 1000 पीपल मिनिमम 2 बेड। बट इंडिया में क्या है, फॉर 1000 पीपल 0.62 बेड। इंडिया गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि मे बी आफ्टर 10 years वी आर रिक्वायर 1000 में हम 1 कर सकते हैं, बट डेवलपिंग कंट्रीज हैव 1.8, 2.2, 2.3 ऐसे बेड। ओके, इंडिया में क्या है, फॉर 1000 देयर मे बी 1 डॉक्टर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो बोला। इंडिया में फॉर 1000 देयर इज 1.43 डॉक्टर, डॉक्टर ज्यादा है इंडिया में, लेकिन बेड कम। तो आप जो दिन एडमिशन होगा, बेड खाली रहेगा नहीं रहेगा हमको पता नहीं। अब बेड जो खाली नहीं रहेगा, आपके पास हाई सेमेस्टर होगा तो हम एक बेड खाली कर देंगे। इसीलिए हाई सेमेस्टर हमको जरूरी है, हाई सेमेस्टर जितना हम होगा, हाई सेमेस्टर हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। ओके, एंड लास्ट क्लास में मैंने वो जो लैंग्वेज पर गया था, वही लैंग्वेज हमको जरूरी है, हम लैंग्वेज को यूज करेंगे, लैंग्वेज को यूज करेंगे तो प्रोफेशनल लगेंगे, प्रोफेशनल लगेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो लैंग्वेज को यूज हमको करना जरूरी है कि जब हम हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर बात करेंगे, वी हैव टू यूज द लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, फॉर मोर एक्यूरेसी। अब जब लैंग्वेज बोलती है, अब एक्यूरेसी ज्यादा होता है। लैंग्वेज फॉर टू क्रिएट मोर कॉन्फिडेंस। हम जब लैंग्वेज के लेकर बात करेंगे, सर आपका प्री हॉस्पिटल बेनिफिट्स इतना है, पोस्ट हॉस्पिटल बेनिफिट्स इतना है, डे केयर बेनिफिट्स इतना है, एम्बुलेंस बेनिफिट्स, वो उसके वो रिलेट करें, क्योंकि दिस लैंग्वेज आर बिलोंग्स टू हेल्थ इंश्योरेंस ओनली। ओके, एंड टू डेवलप आवर प्रोडक्टिविटी, when we talk about health insurance, we must have talk about the language.
क्या है उसके अंदर, क्या क्या लैंग्वेज है, एंड टू रिलेट द सब्जेक्ट मैटर ऑल्सो। अब एक केमिस्ट्री का बंदा है, उसका लैंग्वेज अलग है, फिजिक्स का बंदा का लैंग्वेज अलग है, कोई लिटरेचर स्पेशलिस्ट है उसका लैंग्वेज अलग है, कोई स्पेस साइंस ऊपर रिसर्च करे उसका लैंग्वेज अलग है। तो नीड ऑफ लैंग्वेज, हम लैंग्वेज वर्ड को लेकर जब टीच करेगा, वर्ड को लेकर जो बात करेगा, वो रिलेट सब्जेक्ट के ऊपर रिलेट हो जाएगा, एंड मोर यूज मोर अट्रैक्ट टू सब्जेक्ट। अब जितना यूज करेंगे सब्जेक्ट इतना अट्रैक्ट हो जाएगा, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो अदर्स, बिकॉज कॉमन लैंग्वेज सभी को पता है। आप जब अनकॉमन लैंग्वेज बोलेगा वो अट्रैक्ट करेगा, क्या बोल रहे हैं सुन लीजिए उसको। तो आपको थोड़ा अनकॉमन मीन्स हमारा जो वर्डिंग लैंग्वेज को बोलना है, to spread the need of health insurance. We need to use our language inside the health insurance. Prevent objection. अब जब language बोलेगा आपको कोई objection नहीं डालना। And language is the basic communication skill. आप अपना language में बात मत करो, आप health insurance का language में बात करो। जब उसका language में बात करेगा तो आपका काम हो जाएगा। And make you a difference among others. जो अदर हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट जो बात करते हैं, आप जब लैंग्वेज को लेकर बात करेंगे आपका डिफरेंस लगेगा, अदर डिफरेंस वो लगेगा, इज अदर देन समबडी। तो प्री हॉस्पिटल बेनिफिट्स क्या है? एक्सपेंसेस एक्वायर प्रायर टू हॉस्पिटल, इसको प्री हॉस्पिटल बोलते हैं। आप इसको कैसे बोलेंगे? सर इंडोर हो गया 6 तारीख को, 6 तारीख के पहले बिफोर 6 जितना भी एक्सपेंडिचर है, सपोज आज आपको कोई बुखार आया, कोई आपका कोई प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद आप जाकर कोई थोड़ा बहुत मेडिसिन लेकर आए, उसके बाद डायलिसिस, इसके बाद आप डायग्नोसिस किया, डायग्नोसिस का खर्चा है, एंड आफ्टर 5 डेज 10 डेज डॉक्टर बोला कि यू हैव टू एडमिट इन हॉस्पिटल। सो जो दिन आप एडमिशन होगा उससे पहले 90 डेज तक, उसके पहले 60 डेज तक जितना कवरेज है हम इसको पे करते हैं। ओके, दिस इज द प्री हॉस्पिटल बेनिफिट्स। एंड पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस इन्वॉल्व आफ्टर द डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के बाद काफी एक्सपेंसेस है, मिनिमम तो डॉक्टर आपको लिखेगा कम आफ्टर 15 डेज, वी हैव दिस टेस्ट्स एंड वी चेंज योर मेडिसिन। जो दिन आप आएगा हॉस्पिटल को उसी दिन का खर्चा आएगा 10,000। हार्ट का कुछ काम हो गया तो डिस्चार्ज होने के फर्स्ट मंथ में खर्चा आएगा 20,000, देन खर्चा आएगा 15,000, आफ्टर 6 मंथ खर्चा आएगा मिनिमम खर्चा, वो सब हम पे करते हैं। ओके, एंड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट्स, pre and post and indoor. Indoor is inpatient hospitalization expenses for provide for period more than 24 hours। 24 आवर के बाद आप हॉस्पिटलाइजेशन होगा, इसको हम इंडोर बोलते हैं, कैशलेस होगा, जो कुछ इधर ही हो जाएगा। एक्सक्लूजन क्या है? एक्सक्लूजन इज द सबसे PED, सबसे क्या है एक्सक्लूजन? PED हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर सबसे बेस वर्ड है पीड। इसको जो समझ गया वो हेल्थ इंश्योरेंस कर सकता है, पीड को जो नहीं समझ पाया वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कर सकता है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, एंड मेरा कहना है आपको लिख दीजिए प्री एग्जिस्टिंग जो भी है डिक्लेयर कर। देयर इज 2 टाइप ऑफ पीडी, वन इज डिक्लेयर पीडी, वन इज नॉट डिक्लेयर पीडी। नॉट डिक्लेयर पीडी का कोई भरोसा नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट डिक्लेयर पीडी इज ऑलवेज payable. Declared PD is always payable after the term. So the company is not liable to make any payment in respect of some illness. Exclusion. Exclusion में क्या है? फर्स्ट 30 डेज का एक्सक्लूजन है पॉलिसी में, फर्स्ट ईयर एक्सक्लूजन है, सेकेंड ईयर एक्सक्लूजन है, एंड पीडी एक्सक्लूजन। वो जो पीडी एक्सक्लूजन है इसको थोड़ा दिमाग में रखिए, कितने जल्दी मैं उसका पीडी को कवरेज दे सकता, दैट इज पीडी। Pre-existing disease, any illness with insure suffer before taking the health policy. Before take DOC जो हम बोलते हैं, before taking the policy, जो भी उसके पास डिजीज है इसको हम पीडी बोलते हैं। पीडी को कैसे हम ट्रीट करेंगे इन हेल्थ इंश्योरेंस में? दैट इज स्पेसिफिक यूनिक अंडरराइटिंग सिस्टम। पीडी को हम कैसे ट्रीट करें? ओके, एंड सेकंड मेडिकल ओपिनियन क्या है? The insurer can obtain second medical, एक ही मेडिकल में इसका ठीक नहीं लगा दूसरा मेडिकल को शिफ्ट कर सकता है। ओके, सेकंड मेडिकल ओपिनियन इसको बोलते हैं।
एंड रिन्यूअल गारंटी आपको वो चीज बोलना है, इफ आवर कंपनी इज अंडरराइट योर पॉलिसी, इफ योर कंपनी इज अंडरराइट योर पॉलिसी, यू हैव ए रिन्यूअल गारंटी लाइफ लॉन्ग, यू हैव ए रिन्यूअल गारंटी लाइफ। हमारा कंपनी में आपका पॉलिसी अंडरराइट हो गया तो लाइफ लॉन्ग तक आप रिन्यूअल गारंटी मिल जाएगा, जिंदगी भर तक आपको रिन्यूअल गारंटी मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? जिंदगी का साथ है। लाइफ इंश्योरेंस क्या है? जिंदगी का बात है। जिंदगी का साथ है हेल्थ इंश्योरेंस। जितना टाइम हेल्थ इंश्योरेंस है, इतना टाइम जिंदगी है, इतना टाइम हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा। जिंदगी का बात है लाइफ इंश्योरेंस। ओके। ऑर्गन डोनर्स बेनिफिट्स कवरिंग पर्सन ऑर्गन, जो इंश्योरेंस पॉलिसी में जिसका नाम नहीं है, इसको हम कवर कर देता है। जो आपको ऑर्गन देगा, इसी का भी कवरेज चलाएगा उसको। कस्टमर आईडी, इट कैन नॉट बी चेंज, पॉलिसी नंबर विल बी चेंज, कस्टमर आईडी कैन नॉट बी चेंज, इट इज कांस्टेंट फॉर लाइफ लॉन्ग। आपका जो भी कस्टमर आईडी रहेगा वो लाइफ लॉन्ग तक काम करेगा, बट पॉलिसी नंबर विल चेंज। सपोज दिस ईयर कस्टमर आईडी में मेरा कुछ ऑपरेशन हुआ था, एंड आफ्टर 9 years, आफ्टर 10 years, आफ्टर 13 years, वो कस्टमर आईडी जिधर भी में डालेगा, क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ था, क्या नहीं हुआ था, everything will come out. Near about we have giving near about 30% of the premium to IT department for this, to maintain the cashless, maintain the policy. Near about हमारा प्रीमियम का 30% IT डिपार्टमेंट पर चल रहा है, इसको सिक्योर कर। सो कस्टमर आईडी तो बेसिक है। एंड उसके बाद है कस्टमर आईडी, customer ID is very important to know. Then decline risks, add-on coverage, customer ID, add-on coverage. Some coverage we can add, जैसे suppose we have a coverage of hospital cash, but हम इसको client को क्या बोलेंगे? आप सर जब हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो आपका कोई अटेंडेंट रहेगा, उसी का भी खर्चा आएगा, पर डे 1000, इसको मैं पे कर देता हूँ। आप जब हॉस्पिटलाइजेशन होगा, कोई भी अटेंडेंट रहेगा, उसका भी पर डे 1000 खर्चा आएगा, इसको मैं पे कर दूँ। इसको आर-एन पॉलिसी बोलते हैं, इसको आर कर सकता है और इनबिल्ट। ओके। डिक्लाइन रिस्क, सम डिजीज आर डिक्लाइन, वो डिजीज होगा तो हम पॉलिसी पार्किंसन, डिक्लाइन रिस्क। बैकबोन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, डिक्लाइन रिस्क, काफी रिस्क है जो हम पॉलिसी दे नहीं सकता। ओके। पोर्टेबिलिटी, राइट टू ट्रांसफर द क्रेडिट गेन फॉर प्री-एक्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ अनदर इंश्योर। दूसरा कंपनी से हमारा कंपनी को आएगा तो पोर्टेबिलिटी रहेगा, कंटिन्यूटी रहेगा, उसी का जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन वो काम ही करेगा। रेस्टोरेशन बेनिफिट्स, समय से एग्जॉस्ट हो जाएगा तो फिर रेस्टोर हो जाएगा। एंड रिचार्ज बेनिफिट्स, परसेंटेज ऑफ समय विल बी अवेल टू द पॉलिसी फॉर बेसिक समय ऊपर हम परसेंटेज, इसको बोलते हैं रिचार्ज बेनिफिट्स। नो क्लेम बेनिफिट्स एज पर पॉलिसी कंडीशन, इट विल अवेल टाइम ऑफ रिन्यूअल। रिन्यूअल के बाद जब क्लेम नहीं होगा तो हम नो क्लेम बोनस सबको दे देगा एज पर द पॉलिसी कंडीशन। कोई 10% है, कोई 20% है, लिफो फिफो मेथड में हो देता है इसको। एंड कैशलेस बेनिफिट्स अवेल ओनली और नेटवर्क हॉस्पिटल में कैशलेस बेनिफिट्स मिलते हैं। 80D बेनिफिट्स जैसे हम बोला था, 25 25 50 50 50 25 ऐसे। डे केयर बेनिफिट्स, ऑल द डे केयर बेनिफिट्स कवरेज है। जब इंश्योरेंस शुरू हुआ था 5 डे केयर कवर था, उसके बाद 12 कवर हुआ। आज का किसी भी जैकेट देखो, ऑल डे केयर का बेनिफिट्स कवरेज, जो डिजीज बिलो 24 आवर होगा, इसी को हम कवरेज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। दिस इज डे केयर बेनिफिट्स। फ्री हेल्थ चेकअप का बेनिफिट जो हमने दिखाया था। एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट्स, ड्यू टू एक्सीडेंट अप टू सेमेस्टर आपको मिल जाएगा, मोर देन सेमेस्टर मिल जाएगा। अंडरराइटिंग, द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग द रिस्क इज कॉल्ड अंडरराइटिंग। वो तो सेपरेट एक क्लास है, इसको मैं बनाएगा अंडरराइटिंग कैसे करना है, क्या करना है, अंडरराइटिंग कैसे करना है। कोपे कभी कभी होता है 50-50, कभी कभी होता है 70-30, कभी कभी होता है 80-20, कभी कभी होता है 90-10। मीन्स कुछ अमाउंट कंपनी देगा, कुछ अमाउंट कस्टमर देगा, कुछ अमाउंट कंपनी देगा, कुछ अमाउंट कस्टमर देगा। एंड फुल सम एश्योर, इफ द डिजीज डायग्नोसिस, फुल सम एश्योर विल बी पेड, इसको फुल सम एश्योर बोलते हैं। सबलिमिट, इट इज अबाउट सबलिमिट ऑफ डिजीज। कुछ डिजीज है जैसे का सपोज कैटरेक्ट में सबलिमिट इतना है, हार्ट ऑपरेशन में सबलिमिट, नी ऑपरेशन में सबलिमिट इतना, कुछ डिजीज का जो लिमिट बनाता है इसको सबलिमिट बोलते हैं। एमएलसी, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट नेसेसरी फॉर एक्सीडेंटल क्लेम ऊपर एमएलसी काम करता है, जो एफआईआर का कॉपी और कोई लीगल डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट का, इसको एमएलसी बोलता है।
इंडोर केस पेपर ICP बोलते हैं, जो कभी कभी क्लेम में लेकर आता है। इंडोर केस पेपर क्लेम रिमर्समेंट होता है, तो 5 दिन हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, हॉस्पिटल इसको प्रोवाइड करता है। इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट बाय हॉस्पिटल टू बी प्रोड्यूस बाय द क्लेमेंट इफ नेसेसरी। ओके, क्यों वो वार्ड को हमको समझना जरूरी है क्या। पायलट प्रोडक्ट हो क्या, वो टेस्टेड प्रोडक्ट है, 2 साल 3 साल 4 साल चलेगा, नहीं चलेगा तो कंपनी इसको बंद कर सकता है। इसको बोलते हैं पायलट प्रोडक्ट। ओके, टेस्टेड प्लान नॉट फॉर लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल गारंटी। उसी प्लान में लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल गारंटी नहीं होता है। वो 2-4 साल चलने के बाद कंपनी इसको पर्टिकुलर प्रोडक्ट रेंज पर लेकर आता है। शेयरिंग अकोमोडेशन, सपोज रूम में अवेलेबल है, आप रूम में नहीं, कोई शेयरिंग रूम में रहेगा तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। इसे कुछ है, बहुत चीजें जो लैंग्वेज हम यूज कर सकता है। इसको हम यूज करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट्स होगा, ज्यादा हमको ज्यादा कनेक्टिव हो जाएगा क्लाइंट के साथ, नहीं कि। नरेंद्र भाई बोलिए। सरोज वीडियो ऑन करो। अश्विनी सर, Good, अश्विनी जी, sir. Good session. Good session. Looking forward to tomorrow's session. Lot of insights given by you. How to take up, how to discuss, how to talk. You have a maximum experience in health insurance industry. नहीं, ऐसा नहीं है, सब आदमी का अपना अपना वे ऑफ वर्किंग होता है, सेल्स का अपना अपना टेक्निक होता है अलग अलग। तो आपसे क्लास लेने का पर्पस ही यही है कि सीखें। आप भी जिस लेवल पे पहुंचे हो, हमको भी उस लेवल पे तो पहुंचना होगा। No, we are specialization, sir. Narendra ji, we are specialization. आप तो इंश्योरेंस का स्पेशलाइजेशन है, हम हेल्थ का स्पेशलाइजेशन। हेल्थ किधर है? हेल्थ है मिसलेनियस के अंदर, हेल्थ था। आज तो मिसलेनियस से निकल गया, तो मिसलेनियस के अंदर नहीं, क्योंकि आफ्टर 1 year और 2 year मोटर इंडिया का मोटर प्रीमियम से ज्यादा हो जाएगा हेल्थ का प्रीमियम। ओके, इतना, क्योंकि कोई भी फैमिली को देखिए, उसका मोटर प्रीमियम है 15,000, बट हेल्थ का प्रीमियम है 30,000। तो हेल्थ का प्रीमियम विल ग्रोइंग ऑन। एंड इंडिया का जो बजट है, इंडिया का जो भी बजट है, 1 रुपी जो हम कलेक्शन करते हैं, उसके बाद बजट देता है। मैक्सिमम शेयर किधर जाता है? हर कंट्री में मैक्सिमम शेयर जाता है डिफेंस को, मैक्सिमम शेयर जाता है डिफेंस को। एंड आप यू विल सी डिफेंस के बाद मैक्सिमम शेयर है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का। आप हर स्टेट में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है, गवर्नमेंट का है, हर कंपनी में, इसको मिला दीजिए, वो डिफेंस में जितना जाता है उससे ज्यादा हो गया हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इसको हमको बोलना है, इसको हमको क्लाइंट को बोलना है। जो बात को बोलने से क्लाइंट अट्रैक्ट करेगा हमको। सर जो 1 रुपी जाता है किधर जाता है पता है? अब क्लाइंट तो बोल नहीं पाएगा, तो इसको बोल रहे हैं सर डिफेंस को जाता। एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम मोर देन डिफेंस। जितना स्टेट है उसी का प्रीमियम, गवर्नमेंट का जो प्रीमियम है, गवर्नमेंट का बुक मेरे पास है, आयुष्मान भारत योजना, जिसको जरूरी है मैं भेज देगा, जो कंडीशन है क्या क्या गवर्नमेंट का आयुष्मान भारत योजना। एंड अभी मोर देन 40 कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस सेल कर दे, उसका प्रीमियम ऐड कर दी, प्लस ग्रुप पर इसका प्रीमियम ऐड कर दी, टोटल मिला जाएगा तो आप जो डिफेंस का जो प्राइस है उससे ज्यादा होगा। तो इतना बड़ा इंडस्ट्री है, आज तक तो आपको पता नहीं इतना बड़ा। तो क्लाइंट के साथ आप जब बात करेंगे, वो लैंग्वेज को लेकर जाएंगे तो अच्छा लगेगा। अश्विनी जी थोड़ा बात कीजिए। सर आपका जो नीड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस वाला है पॉइंट, यस तो वो बुक में नहीं है सर? बुक में नहीं बुक में है, बड़ा बहुत है, लेकिन मैं वो जो प्रेजेंट किया है वो बात करने के लिए प्रेजेंट किया है। जो क्रेडिट कार्ड के बारे में मैंने लिखा है और जो लिखा है वो हम बात कर सकते, वो क्रेडिट कार्ड होल्डर को देखिएगा तो बात कर सकते, हम डायरेक्ट हो जाएगा। जो मैंने लिखा है लग्जरियस थिंग, और वी आर लाइफस्टाइल पे इतना खर्चा करता है, अल्कोहल खाता है, अल्कोहल ले जाता है, तो उसके ऊपर हम बात कर सकता है, किसके साथ जाएगा तो बात कर सकता है, इसको बोल सकता है। बोलिए। ये नीड फॉर HI कॉज और कॉस्ट से पहले बात करने का है ना? हाँ, नो हमारा माइंड में रहेगा तो कब तो कितना वजह हम बात कर देगा, कोई बोले नहीं होगा। हमारा माइंड है, कस्टमर के सामने जब बैठेंगे तो फर्स्ट आई विल डिस्कस नीड फॉर HI, नीड फॉर HI, yes, and then I will discuss cause and cost of एग्जैक्टली। नो मैं सोचा कि HI मींस जो HNI सोचा, माने नहीं HNI नहीं, HI हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ सभी का हेल्थ का कॉस्ट सेम है, सभी का हेल्थ का कॉस्ट सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें।
तो आप जब कस्टमर के साथ जब जाएगा, आप 1 करोड़ के बारे में सोच ले, 50 लाख के बारे में सोच ले, काम हो जाएगा, कोई बोलना नहीं। जितना इंफॉर्मेशन आपके पास है, 1 करोड़ के बारे में सोचिए, 50 लाख के बारे में सोचिए। 5 लाख का पॉलिसी, हम इसको बोलते सारे एम्बुलेंस कवरेज, साला क्या घटिया चीज है, 5 लाख में कौन सा एम्बुलेंस को नहीं मिलेगा, लेकिन कंपनी लिखा है, लेकिन हमको चाहिए नियर अबाउट 1 करोड़ 50 लाख का पॉलिसी। ओके, थैंक यू ऑल, कमिंग डे, थैंक यू ऑल, कमिंग डे, गुड नाइट, Good night, बाय sir. बाय, बाय बाय, अश्विनी जी, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।